कभी कभी लगता है कि हमारी असली जिंदगी हमारे फोन में है और हम बस उसका एक फिजिकल अवतार है। सही बात है। मतलब सोचिए, 1 मिनट के लिए फोन चोरी हो जाए तो क्या क्या जाता है। सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके बैंक ओटीपीज, यूपीआई, प्राइवेट फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, आपकी पूरी डिजिटल पहचान एक झटके में किसी और के हाथ में। ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल। और ये डर सिर्फ फोन चोरी होने तक ही नहीं है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके नाम पर आपकी आईडी इस्तेमाल करके कोई फर्जी सिम चला रहा है ओहो, और उससे लोन स्कैम या ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहा है। पुलिस आपके दरवाजे पर आएगी उस क्राइम के लिए जो आपने किया ही नहीं। और वो केवाईसी अपडेट, बिजली बिल भरने वाले फ्रॉड एसएमएस, वो तो रोज की कहानी है। हाँ, वो तो है ही। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि हम चारों तरफ से डिजिटल चोरों से घिरे हुए हैं। तो आज हम जिन सोर्सेज पर बात करने वाले हैं वो इसी समस्या के हल के बारे में है। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी। हाँ, सुना है इसके बारे में। सुनने में तो एक और सरकारी ऐप जैसा लगता है, लेकिन दावा यह है कि ये नागरिकों को उनकी डिजिटल जिंदगी पर कंट्रोल वापस देने का एक पावरफुल टूल है। और आज हमारी चर्चा का मिशन यही है कि हम इन दावों की गहराई में जाएं। क्या संचार साथी सच में कोई गेम चेंजर है? हाँ, यही सवाल है। इसके अंदर जो ये CEIR, TFCOP और चक्षु जैसे टूल्स हैं, वो काम कैसे करते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, सुविधा के नाम पर कहीं ये हमारी प्राइवेसी के लिए एक नया खतरा तो नहीं बन रहा? बिल्कुल। चलिए इसी की परतें उधेड़ते हैं। चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले उस सबसे बड़े डर से शुरू करते हैं, फोन चोरी हो जाना। मेरे एक दोस्त का फोन अभी हाल ही में मेट्रो में चोरी हुआ और वो घंटों तक बस यही सोचकर परेशान रहा कि उसके बैंक अकाउंट्स का क्या होगा। संचार साथी में इससे निपटने के लिए CEIR नाम का एक फीचर है। इसे प्लेटफॉर्म की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है। ये क्या भला है? CEIR, इसका पूरा नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। बेसिकली ये आपके चोरी हुए फोन के लिए एक डिजिटल किल स्विच है। डिजिटल किल स्विच? हाँ, इसका काम बहुत सीधा है। आपके फोन को किसी भी इंडियन नेटवर्क के लिए बेकार बना देना। जब आप अपना फोन चोरी होने की रिपोर्ट इस पर करते हैं तो ये आपके डिवाइस के यूनिक IMEI नंबर को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, मतलब चोर अगर सिम कार्ड निकाल कर फेंक दे और अपना नया सिम डाल दे तो भी फोन काम नहीं करेगा? एग्जैक्टली। वो फोन किसी भी नेटवर्क पर रजिस्टर ही नहीं होगा, चाहे एयरटेल हो, जियो हो या VI। अरे वाह। वो बस एक महंगा कागज रखने वाला डब्बा, एक डिजिटल ब्रिक बनकर रह जाएगा। यहाँ असली बात सिर्फ फोन वापस पाने की नहीं है। तो फिर? इसका गहरा असर चोरी के पूरे बिजनेस मॉडल पर पड़ता है। पहले चोरी का फोन एक आसानी से बिकने वाला सामान था। अब CEIR उसे एक बेकार संपत्ति में बदल देता है। ये अपराध को उसके सोर्स पर ही गैर लाभकारी, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश है। ये तो सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। लेकिन एक मिनट, जो शातिर चोर होते हैं वो फोन का IMEI नंबर ही बदल देते हैं। उसे IMEI फ्लैशिंग कहते हैं, है ना? तब तो ये पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है और ये इसकी एक संभावित कमजोरी है। IMEI फ्लैशिंग गैर कानूनी है, लेकिन हाँ, ये होती है। तो फिर इसका क्या फायदा? पर DOT का कहना है कि उन्होंने इस सिस्टम को और मजबूत बनाया है ताकि क्लोन किए गए या बदले हुए IMEI को भी नेटवर्क पर पहचाना जा सके। और दूसरी बात ये समझिए, हर गली नुक्कड़ का चोर ये टेक्निकल काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात भी है। CEIR ने कम से कम 95% चोरों के लिए चोरी का फोन बेचना लगभग नामुमकिन बना दिया है। DOT और PIB के आंकड़े भी यही दिखाते हैं, लाखों फोन ब्लॉक हुए हैं और हजारों ट्रेस भी किए गए हैं। अच्छा। तो ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसने चोरों का काम बहुत बहुत मुश्किल कर दिया है। ओके, ये पॉइंट समझ आया। मतलब दुश्मन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसे इतना पंगु बना दो कि वो लड़ाई लड़ ही ना पाए। बिल्कुल। अब फोन चोरी होना एक लड़ाई है, लेकिन पहचान की चोरी तो और भी डरावनी होती है। हाँ, वो तो है। मतलब आपका फोन आपके पास है पर कोई और आपके नाम पर गुलछर्रे उड़ा रहा है। TFCOP इसी समस्या से जुड़ा है ना? हाँ, TFCOP यानी टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपकी डिजिटल पहचान का गार्ड है। इसका काम ये पता लगाना है कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड एक्टिव है। प्रोसेस इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। आप संचार साथी पोर्टल पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP से वेरीफाई कीजिए और बूम, आपके सामने उन सारे मोबाइल नंबर्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपकी आईडी से जुड़े हुए हैं। अरे बाप रे, मतलब मैं अभी के अभी चेक कर सकता हूँ कि मेरे नाम पर कोई अनजान नंबर तो नहीं चल रहा? अभी, इसी वक्त। ये तो अभी करने वाली चीज।
ये वाकई डरावना है कि ऐसा हो सकता है। और होता है, बहुत से लोगों को लिस्ट देखकर शॉक लगता है। उन्हें ऐसे नंबर्स दिखते हैं जो उन्होंने कभी लिए ही नहीं। कैसे? धोखेबाज अक्सर किसी और की आईडी की कॉपी पर सिम निकलवा लेते हैं। अब अगर आपको लिस्ट में कोई अनजान नंबर दिखता है तो आप वहीं पर उसे नॉट माई नंबर या नॉट रिक्वायर्ड मार्क करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और फिर? इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उस कनेक्शन को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो ये एक तरह से आपकी डिजिटल आईडी की सफाई करने जैसा है। पर इसका असली इम्पैक्ट क्या है? मतलब एक अनजान सिम बंद हो गया तो क्या? इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सोचिए, अपराधी उस फर्जी सिम का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? फ्रॉड कॉल्स के लिए, धमकी भरे कॉल्स, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन गैम्बलिंग या किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए भी। और जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो वो किसके घर पहुंचती है? मेरे? आपके, क्योंकि कागजों में वो सिम आपका है। टैफकॉप आपको इस मुसीबत में फंसने से पहले खुद को बचाने का मौका देता है। ये प्रोएक्टिव सिक्योरिटी है। मतलब इंतजार मत करो। हाँ, आप इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो, आप पहले ही अपने किले की दीवारों को मजबूत कर रहे हैं। वाओ, ये डिजिटल सफाई वाला आइडिया सच में पावरफुल है। ठीक है, तो हमने चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर दिया जो है CEIR, और अपनी आईडी पर चल रहे फर्जी सिम को पकड़ लिया टैफकॉप से। ये तो हुए डिफेंसिव मूव्स। सही, लेकिन उन रोज आने वाले फ्रॉड मैसेजेस और कॉल्स का क्या? आपका KYC एक्सपायर हो गया है, आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा, इनसे लड़ने के लिए क्या कोई हथियार है? बिल्कुल, और ये इस प्लेटफॉर्म का सबसे नया और शायद सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, चक्षु। चक्षु? हाँ, ये नाम आंख से आया है और इसका काम भी वही है, फ्रॉड पर नजर रखना और उसकी रिपोर्ट करना। ये आपको धोखाधड़ी वाले कम्युनिकेशंस, चाहे वो कॉल हो, SMS हो या WhatsApp मैसेज, उसकी सीधे रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। लेकिन एक मिनट, लोग तो सालों से स्पैम रिपोर्ट करते आ रहे हैं। रिपोर्ट जंक का बटन तो हर फोन में होता है। कुछ बदलता तो है नहीं। चक्षु में ऐसा क्या अलग है जो असल में काम करेगा? क्या ये बस एक और डेटा इकट्ठा करने वाला टूल बनकर रह जाएगा? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। फर्क है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस? हाँ, जब आप अपने फोन पे कुछ जंक रिपोर्ट करते हैं तो वो जानकारी अक्सर उसी ऐप या ऑपरेटिंग सिस्टम के इकोसिस्टम में रह जाती है। चक्षु पर की गई रिपोर्ट एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस में जाती है, जिसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मॉनिटर करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पैटर्न्स पहचाने जाते हैं। मान लीजिए देश के अलग अलग कोनों से 500 लोगों ने एक ही नंबर या एक ही तरह के WhatsApp मैसेज की रिपोर्ट की जिसमें बिजली बिल के नाम पर एक फ्रॉड लिंक था। सिस्टम तुरंत इस पैटर्न को पकड़ लेगा। वो उस नंबर को, उस लिंक को और उससे जुड़े दूसरे नंबर्स को फ्लैग कर देगा। अच्छा। ऑपरेटर्स उन नंबर्स को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं और पुलिस उस पूरे फ्रॉड नेटवर्क की जड़ तक पहुंच सकती है। आपकी एक छोटी सी रिपोर्ट एक बड़े ऑपरेशन को नाकाम करने का पहला सुराग बन सकती है। मतलब हर नागरिक अब इस लड़ाई में एक इंटेलिजेंस एजेंट की तरह है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये भीड़ की ताकत, क्राउड सोर्सिंग का इस्तेमाल करके फ्रॉड से लड़ने का तरीका है, ये दिलचस्प है। इसमें एक और टूल का जिक्र है, KYM, नो योर मोबाइल। ये किसके लिए? KYM एक छोटा लेकिन बहुत प्रैक्टिकल टूल है। इसका सबसे बड़ा फायदा सेकंड हैंड फोन खरीदते समय होता है। सेकंड हैंड फोन? हाँ, मान लीजिए आप OLX से या किसी लोकल दुकान से एक यूज्ड फोन खरीद रहे हैं। आपको कैसे पता कि वो फोन असली है या चोरी का माल है? कोई तरीका नहीं है, बस दुकानदार पे भरोसा करना पड़ता है। अब है, आप उस फोन का IMEI नंबर *#06# डायल करके मिलता है, KYM फीचर में डालिए। ओके। ये आपको तुरंत बता देगा कि उस डिवाइस का स्टेटस क्या है। क्या वो असली है, कहीं ब्लैकलिस्टेड तो नहीं, या किसी चोरी की शिकायत में तो दर्ज नहीं है। अरे वाह! ये आपको एक बड़ी धोखाधड़ी से बचा सकता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप अनजाने में कोई चोरी का सामान नहीं खरीद रहे। ये तो वाकई बहुत काम का है, खासकर उस ग्रे मार्केट के लिए जहां कोई चेक बैलेंस नहीं होता। बिल्कुल। इन सब फीचर्स को देख के तो लगता है कि सरकार इसे हर नागरिक तक पहुंचाना चाहती है। हाँ। और शायद इसीलिए वो नई गाइडलाइन आई है, हाँ, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को ये ऐप पहले से ही फोन में डालकर बेचने को कहा गया है। हाँ, और यहीं पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है और एक जरूरी बहस शुरू होती है। सरकार का तर्क सीधा है, अगर सुरक्षा टूल पहले से ही फोन में होगा तो ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे। जैसे कार में एयरबैग। अच्छा। कोई उसे ऑप्शनल नहीं रखता, वो एक स्टैंडर्ड फीचर है। एक मिनट, पर कार का एयरबैग मुझ पे नजर तो नहीं रखता? सरकार का ऐप मेरे फोन में पहले से ही, और क्या मैं उसे हटा भी नहीं सकूंगा? यही तो सवाल है। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है।
क्या ये एक तरह का सरकारी ब्लोटवेयर नहीं बन जाएगा जो मेरे फोन को धीमा करे और मुझ पर नजर रखे? और यही वो चिंता है जो डिजिटल राइट्स ग्रुप्स उठा रहे हैं। उनके कुछ वाजिब सवाल हैं। पहला, क्या इस ऐप को अनइंस्टॉल करने का विकल्प होगा? हाँ, सबसे जरूरी। अगर नहीं तो ये यूजर की चॉइस के खिलाफ है। हाँ। दूसरा, ये ऐप कौन कौन सी परमिशन मांगेगा? क्या ये हमारे कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन या मैसेज तक पहुंचेगा? और तीसरा, इस ऐप से इकट्ठा होने वाले डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा? क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ फ्रॉड रोकने के लिए होगा या फिर नागरिकों की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। या तो फ्रॉड का शिकार बनो या अपनी प्राइवेसी दांव पर लगा दो। बिल्कुल, ये सुविधा और नियंत्रण के बीच का क्लासिक तनाव है। यहाँ पर एक बैलेंस नजरिया अपनाना जरूरी है। कैसे? देखिए, ऐप का मकसद अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे लागू करने के तरीके में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। यूजर्स को ये जानने का पूरा हक है कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सही बात है। और उनके पास ऐप को इस्तेमाल न करने का विकल्प होना चाहिए। इसीलिए किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले, खासकर सरकारी ऐप को, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और परमिशन को ध्यान से पढ़ना एक अच्छी आदत है। और हमेशा official.gov.in डोमेन से ही जानकारी लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीरें बनती है कि हमारी डिजिटल जिंदगी की चाबियां हमारा फोन और हमारा सिम अब तक काफी हद तक असुरक्षित थीं। कोई भी ताला तोड़कर अंदर घुस सकता था। संचार साथी हमें उन चाबियों पर बेहतर कंट्रोल देने की एक कोशिश है। एकदम सही। इसका निचोड़ यही है, आपके नाम पर कोई फर्जी सिम ना चला पाए, आपका चोरी हुआ फोन कबाड़ बन जाए और हर फ्रॉड कॉल या मैसेज की रिपोर्ट हो, ताकि बड़े नेटवर्क्स पकड़े जा सकें। मतलब ये शक्ति को सिस्टम से लेकर नागरिक के हाथ में देने जैसा है। हाँ, ये आपको सिर्फ एक विक्टिम नहीं बल्कि अपनी डिजिटल सुरक्षा का मैनेजर बनाता है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ला खड़े करती है कि ये सब जानने के बाद जब हमारे हाथ में इतने पावरफुल टूल्स आ गए हैं तो क्या डिजिटल सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बदल जाती है? अच्छा सवाल है। अब हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि सरकार कुछ नहीं करती। जब फ्रॉड की रिपोर्ट करने का, अपनी आईडी चेक करने का और चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने का बटन हमारे हाथ में है, तो क्या ये सिर्फ एक ऐप है या ये डिजिटल नागरिकता की एक नई परिभाषा की शुरुआत है, जहां सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।